हेलो हेलो एवरीवन। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को मेरा नमस्ते। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सुबह का टाइम है और बस हम सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये लगभग आधा किलो करेले हैं, तो इनको मैंने काट लिया है और काटने के बाद में मैंने इसमें नमक लगा कर रख दिया था। नमक लगा के इसलिए मैं रख रही हूँ ताकि जो इसकी कड़वाहट है वो निकल जाए। और 2 से 3 प्याज ले लिए थे और प्याज को भी मैंने पतले पतले शेप में काट लिया है। तो चलिए अब मैं क्या करूँगी कि जब आधे घंटे के लिए आप करेले में नमक लगा के रख देना, तो उसके बाद फिर आप तब पानी से खूब अच्छे से रगड़ कर धो लीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि करेले की जो भी कड़वाहट है वो निकल जाएगी और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगेंगे। इसके बाद मैंने क्या किया है, एक कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। आप अगर मस्टर्ड ऑयल डालना चाहें तो मस्टर्ड ऑयल डालें, या फिर आप रिफ़ाइंड डालना चाहें तो रिफ़ाइंड डालें। तो इसके बाद में जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने इसमें थोड़ी सी मेथी डाल दी है। यकीन मानिए फ्रेंड्स कि जब हम मेथी से ये करेले वगैरह छौंकते हैं ना, तो उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है और खाने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो मेथी जब हमारी अच्छे से चटक गई तो उसके बाद में मैंने ये जो प्याज मैंने काट के रखा था वो मैंने प्याज इसमें ऐड कर दिया है। और बस हम इसको लगातार अच्छे से चलाते रहेंगे और हमें प्याज को हल्का सुनहरा होने तक खूब अच्छे से फ्राई कर लेना है। और इधर मैंने भी एक छोटा सा बाउल दिखा रही थी येलो कलर का, तो उसमें मैंने भुना हुआ मसाला लिया हुआ है। और भुने हुए मसाले की रेसिपी मैं पहले भी आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। अगर फिर से चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी। इसके बाद में प्याज हम फ्राई कर रहे थे, भून रहे थे, तब तक मैं साथ के साथ में मैं सॉल्ट भी ऐड कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि प्याज हमारा एक तो जलता भी नहीं है और जल्दी फ्राई हो जाता है। और नमक हम स्वाद के अनुसार डालेंगे और ठीक है। तो चलिए फटाफट से इसको प्याज को अच्छे से चलाते हैं। और मैं आपको चला के दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से हमारा ये प्याज हल्का सुनहरा हो रहा है। तो क्या है ना फ्रेंड्स कि जब सुबह का टाइम बहुत जल्दबाजी का होता है, समय की कमी होती है और ज़्यादातर तो सभी के पास में होती होगी, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत बिजी रूटीन होता है। तो इसलिए हमें जो काम है वो भी बहुत जल्दी करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने जैसे कि आपको बताया कि आज तो मैंने कुछ प्रिपरेशन पहले से ही कर रखी थी, जिससे कि मेरे लिए थोड़ी सुविधा हो गई है। और आप लोग भी इस तरीके से अपने कामों को थोड़ा सा निपटा लिया करिए कि जैसे कि अगर कोई चीज़ बनानी है तो पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर कर लिया तो काफ़ी इजी हो जाता है। ये मेरा ऐसा मानना है। तो बाकी आप लोग क्या कहते हैं प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। और प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका था, हल्का सुनहरा हो चुका था। तो अब मैं इसको फिर से आँच इसकी मैंने सिम कर दी है और आँच हम इसमें अपने ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप पता है मुझे बहुत तेज़ से प्यास लगी हुई है और मेरा गला बहुत ज़्यादा सूख रहा है। एक्चुअली क्या है ना, इधर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और आपकी तरफ कैसी गर्मी पड़ रही है तो प्लीज़ फ्रेंड्स बताइएगा। तो बस इधर हमारा प्याज फ्राई हो रहा था, तब तक मैंने सोचा क्यों ना पानी पी लिया जाए। बहुत ज़्यादा गर्मी से इधर हालत ख़राब है। तो वही है, काम भी करते जाओ तो एकदम से अंदर से एक तो गर्मी भी पड़ रही है और ऊपर से जल्दी काम करने के चक्कर में काफ़ी थकान सी लग रही थी। तो लग रहा था कि कुछ थोड़ा सा पानी पी लो तो थोड़ा सा एनर्जी फील करूँगी। इसलिए मैं एक गिलास मैंने पानी पिया खूब ठंडा सा। तो अब इसके बाद में फिर से मैं प्याज को देख रही थी, चेक कर रही थी कि प्याज हमारा से अच्छे से भुना है कि नहीं भुना है। तो प्याज हमारा भुनकर तैयार हो गया है और चलिए पानी भी मैं पी चुकी हूँ। अब मैं फटाफट से क्या करती हूँ, करेले की सब्ज़ी को छौंकती हूँ क्योंकि हस्बैंड के ऑफिस जाने का भी टाइम हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मेरा प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो मैं इसमें क्या करूँगी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूँगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूँगी। धनिया पाउडर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, मत डालिए, क्योंकि आप भुना मसाला तो वैसे भी ऐड करेंगे। लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा ऐड किया है और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च ऐड करिए। अगर लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी
कर सकते हैं मिर्च को, लेकिन मैंने थोड़ी सी डाल दी है। और इसके बाद में जो मैंने करेले काट कर रखे थे ना, काट कर अच्छे से धोकर, तो इसको मैंने ऐड कर दिया है। चलिए फटाफट से सब्ज़ी को चला लेते हैं। तो जब भी पता है गर्मी का सीज़न होता है तो मेरे यहाँ तो ज़्यादातर इसी तरीके से मैं करेले बनाती हूँ, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में भरवा करेले तो अच्छे लगते हैं, चाहे भरवा करेले हो या फिर भिंडी हो, तरोई हो या फिर बैगन हो, ये चीज़ें अच्छी तो लगती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयली होती हैं और इन चीज़ों में ऑयल तो जाता ही जाता है। तो इसलिए मैंने कोशिश यही करी कि मतलब इस तरीके से बनाऊं जिससे कि ये रेसिपी आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर सकूं और आप भी काफ़ी इसी तरीके से इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें और बना सकें और खा सकें, ठीक है। इसके बाद में मैंने क्या किया कि भुना मसाला भी इसमें ऐड कर दिया है। तो चलिए फटाफट से हम इसको लगातार चला लेंगे। तो फ्रेंड्स देख लीजिए कि हमने ये सब्ज़ी छौंक दी है और कितने अच्छे से हमारे ये करेले की सब्ज़ी अभी थोड़ी ही देर में बनकर हो जाएगी तैयार। तो चलिए अब मैं क्या करूँगी, इसी आँच में भी इसको ढक कर रख दूँगी। मुझे इसकी जो फ्लेम है ना मीडियम रखनी है ना अभी हाई रखनी है, सिर्फ स्लो ही रखनी है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर कोई भी सब्ज़ी आप स्लो आंच पे पकाते हैं तो उससे क्या होता है ना कि सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो उससे 2 गुना बढ़ जाता है और खाने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो हालांकि मैंने चीज़ इससे पहले भी कई बार आप लोगों के साथ में शेयर करी है कि कोई भी चीज़ आप सिम आँच में पकाएं, ना कि हाई आँच में। और बाकी हर चीज़ ऐसा नहीं कि हर चीज़ सिम आँच में पकेगी, वो आप अपने हिसाब से ज़रूरत के हिसाब से फ्लेम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हम बनाते हैं या कोई काम करते हैं तो इतना आइडिया लग जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इधर हम क्या करते हैं कि बस 2 मिनट हो गए थे, 2 से 3 मिनट, तो हम सब्ज़ी को फिर से एक बार चला लेते हैं। तो देख लीजिए मैंने सब्ज़ी को चलाया हुआ है और इस तरीके से अभी हमारी सब्ज़ी मतलब पकी नहीं है, अभी सिर्फ अध पकी सी हुई है, लेकिन मैंने सोचा चला दूं, कहीं ऐसा ना हो कि नीचे की तली से लगने लगे करेले। तो इस तरीके से मैंने चला दिया है और चलिए अभी पकी नहीं है तो मैं फिर से इसको ढककर रख दूंगी। और साथ के साथ में मैंने एक तरफ चाय भी चढ़ा दी थी। एक्चुअली बस चाय पीने का मन हो रहा था, मतलब मेरा नहीं, बाकी सबका मन हो रहा था, तो फिर मैंने सबके लिए चाय बना दी है। और इसमें गर्मी का सीज़न चल रहा है तो मेरी तो इच्छा ही नहीं होती है फ्रेंड्स बिल्कुल भी चाय पीने की, लेकिन बाकी सबके लिए मैंने चाय बना दी इधर दूसरे चूल्हे पे। तो इधर हमने क्या हुआ कि इधर हमने फिर से सब्ज़ी चेक कर रही थी, तो अभी तो फ़िलहाल पहले से कुछ बेटर लग रही है सब्ज़ी, मतलब पक गई है, लेकिन अभी भी ये करेले की सब्ज़ी पूरी तरीके से नहीं पकी है और करेले की सब्ज़ी पकने में काफ़ी समय लगता है। तो इसलिए इसको सेम आँच पर पकाएं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जब हमारी करेले की सब्ज़ी पक गई तो पकने के बाद में हम इसमें अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। तो आप चाहे तो कलछी की मदद से देख लीजिए या फिर थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हाथ से तोड़ के देख लीजिए कि आपके करेले पके हैं कि नहीं पके हैं। अगर पक गए हो तो उसमें अमचूर पाउडर ऐड करिएगा, पहले मत ऐड करिएगा, क्योंकि अगर पहले ऐड कर देंगे तो आपके जो करेले हैं वो पकेंगे नहीं, कच्चे ही रह जाएंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि और इसके बाद में अमचूर पाउडर डालने के बाद में मैंने करेले को खूब अच्छे से फ्राई कर लिया है, भून लिया है, तभी हमारे जो करेले की सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी लगेगी खाने में। तो आप इसको रोटी के साथ में खाइए, दाल चावल के साथ में खाइए या किसी भी चीज़ के साथ में खाइए, ये हर तरीके से आपको अच्छी लगेगी। और गर्मियों के लिए तो ये बहुत अच्छी सब्ज़ी है, इस तरीके से बनाएंगे तो जो आपकी सब्ज़ी का स्वाद है वो 2 गुना हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी थोड़ी भी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना हो। ओके, बाय बाय।